नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। सद्गुरु आयुर्वेद नाम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आज एक नए विषय के ऊपर, नए डिसीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और वो है सोरियासिस। आजकल भारत देश में बहुत सारे लोग सोरियासिस नाम की इस डिसीज़ से ग्रस्त हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सोरियासिस से परेशान होते रहते हैं। ये डिसीज़ आजकल बहुत सारे लोगों को देखने में आता है। तो इसका उपचार किस प्रकार करना चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सोरियासिस मतलब क्या होता है? सोरियासिस जो है एक प्रकार का स्किन डिसीज़ है। इसमें स्किन डैमेज हो जाता है और सोरियासिस जो है हमारे स्किन के ऊपरी लेयर का एक डिसीज़ है, जिसमें लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें खुजली होती है, इचिंग होती है और उसमें से डैंड्रफ निकलता है। उसको सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस के लक्षण क्या क्या होते हैं? सोरियासिस में हमारा जो स्किन है वो डैमेज होने लगता है। स्किन में लाल कलर के चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, खास करके दोनों हाथों के कोहनी के ऊपर, उसके बाद सिर में और घुटने के ऊपर, चेस्ट के ऊपर और पीठ के ऊपर ज़्यादातर ये चकत्ते पाए जाते हैं। सबसे प्रथम जब सोरियासिस स्टार्ट होता है तब लगभग इन्हीं जगह पे स्टार्ट होता है, दोनों हाथों के कोहनी के ऊपर, चेस्ट में, पीठ में या तो सिर में। अगर सिर में सोरियासिस होता है तो उसको स्काल्प सोरियासिस बोला जाता है। इसके साथ में सोरियासिस में ये लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि इचिंग होना, पूरे शरीर में इचिंग होती है, या फिर जहाँ जहाँ पे चकत्ते पड़े हैं वहाँ पे इचिंग होते हैं। स्किन डैमेज होने लगती है, स्किन खराब होने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, मतलब स्किन का रूखापन होने लगता है और वाइट कलर का डैंड्रफ निकलने लगता है चकत्तों के ऊपर से। स्किन में जो पैचेस पड़े उसके अंदर से डैंड्रफ निकलने लगता है। इसके साथ में ये सब लक्षण होने के बाद पेशेंट में एंग्जाइटी होने लगता है, मतलब पेशेंट को ज़्यादा चिंता होने लगती है और सोरियासिस के पेशेंट में भी चिंता पाई जाती है या फिर सोरियासिस के कारण भी चिंता बढ़ने लगती है। इस प्रकार से स्किन मोटी होना, रेड पैचेस होना, डैंड्रफ निकलना, स्किन ड्राई होना, इचिंग होना, ये सभी लक्षण सोरियासिस के पेशेंट में मिलते हैं। सोरियासिस क्यों होता है? सोरियासिस जो है मुख्य दूषित आहार विहार के कारण होता है, जिसके कारण हमारा रक्त दूषित होता है। तो रक्त दूषित होने से सोरियासिस होता है। तो रक्त दूषित क्यों होता है? रक्त दूषित होने के कई कारण हैं, जैसे कि फास्ट फूड का सेवन करना, जंक फूड खाना, या तो जो हम आजकल केमिकल युक्त फूड खा रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल है, अनाज में, फल में, तो उस केमिकल के कारण भी हमारा खून खराब होता है। तो खून खराब होने से भी यह सोरियासिस हो जाता है। उसके पश्चात हमारी जो डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है, जो हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या है, यह भी हमारा सोरियासिस होने का एक मुख्य कारण है। हम देर रात तक जगते रहते हैं, देर सुबह तक सोते रहते हैं, भोजन नहीं करने के टाइम में भोजन करते हैं और खाने के टाइम पे नहीं खाते हैं, नहीं खाने के टाइम पे खाते हैं, कई गलत चीज़ें खाते हैं, विरुद्धाहार करते रहते हैं। विरुद्धाहार मतलब दूध के साथ नमकीन चीज़ें खाना, या तो दूध के साथ फल खाना, या तो दूध के साथ दही खाना। इस प्रकार से फास्ट फूड, जंक फूड, विरुद्धाहार और अनियमित जीवन शैली के कारण सोरियासिस हो सकता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि सोरियासिस जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ है, मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो जनरली, इम्यून सिस्टम का क्या काम है कि हमारे शरीर में जो एनिमी सेल्स रहते हैं, मतलब कोई फॉरेन बॉडीज़ रहते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करने वाले बैक्टीरियाज, वायरसेस रहते हैं, उसको निकालने का काम हमारे इम्यून सिस्टम का है। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम इस एनिमी सेल्स को पहचानने में फेल हो जाती है और हमारे जो सेल्स है, अपने सेल्स है, उसको डैमेज करना चालू करती है। इसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। तो सोरियासिस इसी प्रकार का एक डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, मतलब हमारे जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो रहता है, हमारे ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू करता है, उसी को सोरियासिस बोलते हैं। सोरियासिस संक्रामक रोग है क्या? नहीं, सोरियासिस जो है संक्रामक रोग नहीं है, मतलब एक दूसरे को यह फैलता नहीं है। किसी सोरियासिस वाले व्यक्ति को कोई अगर हम स्पर्श करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को सोरियासिस नहीं होता है। यह कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं है। सोरियासिस आनुवंशिक है क्या? लगभग जितने भी सोरियासिस के केसेस हम देखते हैं उसमें लगभग 20% केस में, 20% केस में हेरिडेटरी रीजन रहता है, मतलब 20% लोगों के माता पिताओं को सोरियासिस रहता है, जिसके कारण बच्चों को भी सोरियासिस हो सकता है। लेकिन ऐसे माता पिता जिनको दोनों को भी सोरियासिस रहता है, ऐसे 60% बच्चों को सोरियासिस होने का चांस रहता है। मतलब माता पिता को दोनों को अगर सोरियासिस है तो उनके 60% बच्चों को चांस रहता है कि सोरियासिस जो है, वैसे तो ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है, मतलब ठंडी में हमारे
हमारे शरीर से स्वेटिंग बहुत कम निकलने लगता है। तो जिन दिनों में पसीना कम आता है उन दिनों में यह तकलीफ ज़्यादा होता है। तो ठंडी के दिनों में इचिंग बढ़ती है और इसका जो फैलाव रहता है वो भी ठंडी के दिनों में ज़्यादा होता है। इसके विपरीत मतलब गर्मी के सीज़न में जिन दिनों में हमको पसीना ज़्यादा आने लगता है उन दिनों में यह जो तकलीफ़ है वो काफ़ी कम होती है, उसके पैचेस भी कम होते हैं और जो इचिंग रहती है, रेडनेस रहता है, वो भी गर्मी के दिनों में कम होता है। वैसे तो सोरियासिस शरीर में सब जगह होता है, लेकिन खास करके चेहरे के रीजन में बहुत कम पाया जाता है, चेहरे में अक्सर नहीं होता है। और सभी उम्र के लोगों को भी सोरियासिस हो सकता है, लेकिन बच्चों में खास करके कम पाया जाता है। बच्चों को छोड़ के युवावस्था में और वृद्धावस्था में, मध्यम अवस्था में सभी आयु के वर्ग के लोगों को सोरियासिस अक्सर होता है, देखा जाता है। एक बार ठीक होने के बाद कई बार होने का भी चांस रहता है। कई ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको क्रॉनिक सोरियासिस होता है, मतलब बहुत सालों से सोरियासिस रहता है। ऐसे रुग्णों में एक बार ठीक होने के बाद भी फिर से होने का चांस रहता है। सोरियासिस में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? सोरियासिस में सबसे महत्व की चीज़ है हमारी दिनचर्या। तो सोरियासिस पेशेंट को दिनचर्या चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या फिक्स रखे, रोज़ सुबह जल्दी उठे और व्यायाम करें। व्यायाम करने से हमारे शरीर में पसीना अधिक मात्रा में आएगा, तो सोरियासिस कम होने में बहुत मदद होती है। उसके साथ में योग अभ्यास भी करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। सोरियासिस के पेशेंट में अक्सर चिंता देखी जाती है, टेंशन देखा जाता है। तो मेडिटेशन करने से, प्राणायाम करने से हमारे चिंता का लेवल मेडिटेशन से कम होता है, टेंशन कम होता है, तो सोरियासिस कम होने में भी बहुत हेल्प होती है। इसके पश्चात रोज़ सुबह पानी प्रयोग करने का हैबिट बनाएं। रोज़ सुबह रात में तांबे के घड़े में रखा हुआ पानी पिए। तो पानी पीने से हमारा जो पानी है वो ब्लड में मिक्स होता है। 2-3 बार यूरिन आके डेली का डेली ब्लड प्यूरिफिकेशन होने लगता है। तो सोरियासिस जो है रक्त दूषित होने वाली बीमारी है, तो उसमें रक्त शुद्धिकरण करने वाले ये प्रयोग बहुत लाभदायक होते हैं। तो सुबह पानी प्रयोग करने से रक्त शुद्ध हो जाता है, तो सोरियासिस कम होने में मदद होती है। इसके साथ में नीम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उस पानी में नीम के पत्ते डाल के वह पानी उबाले और उबले हुए उस पानी से हम स्नान करेंगे तो इचिंग कम होता है और जो डिसीज़ है आगे फैलने से उसकी रोकथाम होती है। आयुर्वेदिक दवाइयों से सोरियासिस का इलाज हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद शास्त्र में सोरियासिस का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। अगर सोरियासिस के पेशेंट जितने जल्दी हो सके उतना अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं तो सोरियासिस 100% क्योर हो सकता है। अगर सोरियासिस बहुत पुराना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना है, तो पूरा 100% सोरियासिस ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक पेशेंट्स के सभी सिम्टम्स कम होते हैं। बहुत थोड़े प्रमाण में उसको सोरियासिस रह जाता है और जो अपनी लाइफ है पूर्ण तरीके से स्वस्थ वो जी पाता है। आयुर्वेद में सोरियासिस के लिए क्या उपचार किया जाता है? जैसे कि मैंने पहले कहा, सोरियासिस जो है रक्त दूषित होने से होने वाली बीमारी है और गलत दिनचर्या हम जो फॉलो करते हैं आजकल और जो अनियमित हमारी जीवन शैली है उसके कारण होने वाली बीमारी है। तो इसमें रक्त का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा की जाती है। तो आयुर्वेद में अगर सोरियासिस का इलाज करना है तो सर्वप्रथम शरीर का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण इत्यादि पंचकर्म चिकित्साओं के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। शरीर का शोधन होने से जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो चुके हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, हमारा रक्त शुद्ध होता है और सोरियासिस ठीक होने में काफ़ी मदद होती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में कम से कम 3 से 6 महीने तक इलाज करना जरूरी है। उसमें पंचकर्मा में वमन और विरेचन, वमन मतलब विधिवत तरीके से उल्टी की जाती है, विरेचन मतलब विधिवत तरीके से लूज मोशन लगाए जाते हैं। ऐसे पंचकर्म में चिकित्सा होती है। इसके साथ में बॉडी मसाज करते हैं, तेल का मसाज करते हैं। तो ऑयल मसाज करने से भी सोरियासिस में आराम होता है। उसके बाद में स्टीम बाथ देते हैं। स्टीम बाथ में स्टीम के कारण भी अंदर से पसीना निकल जाता है और सोरियासिस के जो पैचेस है वो कम होने में मदद होती है। तो इस प्रकार से मसाज करना, स्टीम लेना, वमन करना, विरेचन करना और रक्तमोक्षण करना। रक्तमोक्षण में हम इम्प्योर ब्लड निकालते हैं, वेन्स के द्वारा निकालते हैं, या फिर कई लोगों को सिर में स्कैल्प सोरियासिस रहता है तो ऐसे पेशेंट्स को, या फिर यहाँ पे फेस में भी कई बार सोरियासिस के पैचेस होते हैं तो ऐसे केसेस में हम लीच थेरेपी करते हैं। लीच थेरेपी में लीच लगा के इम्प्योर ब्लड निकालते हैं। तो इसके कारण जो पैचेस है उसकी जो मात्रा है वो कम होती है और जो इचिंग हो रहा है या फिर जो भी सिम्टम्स है इचिंग होना या फिर डैंड्रफ निकलना उसमें काफ़ी राहत। इस प्रकार से अगर सोरियासिस का पेशेंट विधिवत तरीके से पंचकर्म कराए और उसके पश्चात आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता है 3 से 6 महीने तक, तो उसका जो सोरियासिस है वो 100% ठीक हो सकता है। अगर सोरियासिस रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो पूरा 100% ठीक होता है। अगर सोरियासिस बहुत पुराना है तो काफ़ी हद तक उसको कम होने में मदद मिल सकती है।
तो इस प्रकार दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा आयुर्वेद शास्त्र में काफ़ी अच्छा सोरियासिस के लिए उपचार उपलब्ध है। जैसे कि आपने वीडियो देखा किस प्रकार से सोरियासिस के पेशेंट अपने पास यहाँ पे ठीक हो। अगर कोई पेशेंट आयुर्वेद चिकित्सा के ऊपर विश्वास रखे ठीक तरीके से 4 से 6 महीने तक सोरियासिस का इलाज लेता है तो उसकी जो सोरियासिस की बीमारी है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके नज़दीकी फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। सोरियासिस पेशेंट को खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए? सोरियासिस को पेशेंट को खाने पीने में कुछ परहेज करना चाहिए जो मैं बताना चाहूँगा। तो सोरियासिस के पेशेंट को खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खट्टी चीज़ें मतलब जैसे दही है, छाछ है, इमली है, नींबू है, टमाटर है, इन चीज़ों से परहेज करना जरूरी है। विरुद्ध आहार का सेवन न करें, अर्थात दूध के साथ नमक की चीज़ खाना या फिर भोजन के साथ दूध पीना, या तो भोजन के बाद दूध पीना, या तो फल के साथ दूध खाना, या तो नॉनवेज के साथ दूध लेना, दूध के साथ दही खाना, ये सभी विरुद्ध आहार कहलाते हैं। तो इनसे सोरियासिस पेशेंट को परहेज करना चाहिए। तो इस प्रकार से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई पेशेंट लेता है, पंचकर्म करता है, खाने पीने में परहेज करता है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ जो सोरियासिस है वो 100% क्योर होता है, और जो पुराना सोरियासिस है उसमें भी काफ़ी हद तक 80-90% तक पेशेंट को राहत मिल सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके परिजनों को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।